हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं स्वाति वर्ष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि मैं अपने हस्बैंड के बर्थडे की तैयारी कर रही थी। तो आज उनका जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य में मैंने कथा भी रखी थी। तो यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं और उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि बंधन भार बनाना है, जिसमें हम दोनों की ही ज़रूरत थी। तो बंधन भार बनाया और मेरे हस्बैंड बंधन भार को टांगने के लिए चले गए। अच्छा, मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर कथा शाम को होती है, पर मेरे पियर की तरफ और मेरे ससुराल में कथा सुबह ही होती है। तो थोड़ा तो हम लोगों को अलग लगा, लेकिन बहुत अच्छे से सब कुछ संपन्न हो गया, कथा बहुत अच्छी रही। तो यहाँ पर बंधन बार टंग गया है और अब हम लोग अंदर आ गए हैं। तो पंडित जी ने हम लोगों को टीका लगाया और रक्षा सूत्र बांधा। तो कथा में मैंने किसी को नहीं बुलाया था, मतलब घर वाले थे और नीचे हमारी आंटी रहती हैं, उनको बुलाया था। घर में होने वाले धार्मिक आयोजन केवल परंपरा नहीं होते, बल्कि ये घर के माहौल को पवित्र और सकारात्मक बनाते हैं। जब हम खुशी के मौक़ों पर भगवान को याद करते हैं, तो हमारी खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। बर्थडे हो या सालगिरह हो या कोई ख़ास दिन हो, अगर उसकी शुरुआत भगवान के नाम से हो, तो पूरा दिन और पूरा साल मंगलमय हो जाता है। घर में कथा, भजन या पूजा करने से परिवार के सभी सदस्यों के मन को शांति मिलती है। तो कम से कम महीने में एक बार ही सही, अगर घर में कोई धार्मिक आयोजन हो जाए, तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आप खुद उसको महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब आ गई है और आपका मन भी शांत हो गया। बच्चों को भी इससे संस्कार मिलते हैं और वे भगवान से जुड़ना सीखते हैं, क्योंकि बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, वो जैसा देखते हैं, सुनते हैं, वही सीखते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको धार्मिक कार्यों से जोड़ें। तो जो हमारे गुरुजी हैं, उनको पता था कि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो वो कुछ उपहार के रूप में उनके लिए लेकर आए थे और मेरे लिए भी वो राधे राधे नाम का एक पटका लेकर आए थे। तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे उनको मालूम था कि मैं राधे राधे बोलती हूँ, तो वो बोल भी रहे थे कि भाभी जी राधे राधे बोलती हैं, तो उनके लिए इससे अच्छा उपहार हो ही नहीं सकता था। और फिर यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर साफ़े का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, मतलब हर ओकेज़न पर साफ़ा बाँधते हैं। तो जो हमारे गुरुजी हैं वो भी मेरे हस्बैंड के लिए एक साफ़ा लेकर आए थे। इस बार का बर्थडे इतना यादगार रहेगा, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। और पंडित जी मेरे लिए भी राधे नाम का पटका लेकर आए, तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और धार्मिक आयोजन में आपको कोई धार्मिक चीज़ मिलती है तो आपको मतलब आपकी जो खुशी होती है वो डबल हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे, उनकी आँखें भर आई थी कि मतलब एक जो उनको खुशी मिल रही थी ना, वो बयाँ नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो आज मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना थी कि सारे आयोजन अच्छे से निपट जाएँ। मतलब जो मैंने प्लानिंग करी है और जो मैंने कथा रखी थी, बस उसमें भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए मेरा मानना तो यही है कि अगर आप भगवान को समय देंगे तो आपके दिल को जो सुकून मिलेगा ना, आप उसको किसी को बता ही नहीं सकते। जब हम ऐसे आयोजन करते हैं, उस समय हम सारी चिंताओं और परेशानियों से दूर रहते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि घर में धार्मिक आयोजन भले ही छोटे रूप में हो, पर हो ज़रूर। इसलिए आप भी जब भी कभी आपको समय मिले, तब आप ऐसे आयोजन ज़रूर करें। और अब पंडित जी ने पूरे विधि विधान से पूजा शुरू की। मतलब एक-एक चीज़ वो बहुत अच्छे से करा रहे थे। मतलब जब भी ये पूजा कराते हैं गुरुजी, बहुत अच्छे से करवाते हैं। और अब थी मेरे लड्डू गोपाल के स्नान की बारी। तो पंडित जी को मैंने पहले ही बोल दिया था कि क्या इतनी सर्दी में लड्डू गोपाल को शाम को स्नान कराना होगा? तो वो लेके फटाफट से आप करा दीजिए। पहले तो उन्होंने मना किया और बाद में फिर उनने पता नहीं कब बोला, तो फिर गर्म पानी से और पंचामृत से फटाफट से स्नान कराया। और अब मेरे लड्डू गोपाल हो गए हैं रेडी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको ज्वेलरी दिखाई थी उनकी, और ये वस्त्र भी मैं आज ही लेकर आई थी। तो आप देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं, और उनका श्रृंगार करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत प्यारे लग रहे थे मेरे लड्डू गोपाल। और अब पंडित जी की ने सुरतों कथा को शुरू करी। फूल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया।
कथा अच्छे से होने के बाद फिर हम लोगों ने करी आरती। हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित। तो पूजा लेट हो गई थी, ख़त्म होते होते 9:30 बज गए थे। तो मैं फटाफट से रेडी हुई और हम लोग निकले रेस्टोरेंट के लिए। तो जो केक मैंने बनाया था उसको लिया और कार मैंने अपनी भतीजी को डेकोरेट करने के लिए बोल दिया था। तो जब हम लोग कथा का सामान लेने के लिए गए थे मार्केट, तब उस टाइम पर ही उसने कार को रेडी कर लिया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेस्टोरेंट में एंट्री ले ली है और यहाँ पर पहले से ही किसी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे तो मैंने अपनी भतीजी को बोल दिया कि वो किसी बहाने से चली जाए, कार का सेटअप कर ले। तो वो नीचे गई हुई है, तब तक मैंने यहाँ का वीडियो बना लिया। तो रेस्टोरेंट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। तो प्लानिंग में ऐसा था कि बेटे को और भतीजी को भेज दिया था, तो वहाँ पे वो सेटअप कर रहे थे और मैंने बोला था कि बेटे को भेज देना किसी बहाने से। तो वो आया, बोला पापा कार की डिग्गी बंद नहीं हो रही है, अटक गई है। तो ये फटाफट से आए और इन्होंने देखा तो खुश हो गए। मुझे वीडियो भी शूट करना था इनके निकलने का, पर ये स्पीड में थे इसलिए ये फटाफट से वहाँ पहुँच गए और मैं पीछे ही कैमरा ऑन करते चलती जा रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। गाड़ी की डेकोरेशन मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही थी, तो बहुत प्यारी डेकोरेशन थी। क्योंकि मैं तो मार्केट निकल गई थी और सारी ज़िम्मेदारी मैं उसको सौंप के चली गई थी और यहाँ पर सबके वीडियो चल रहे थे इनकी विशेस के लिए। सबने बहुत अच्छे से विश किया, तो इनको देख के बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा यहाँ पर अंधेरा है, तो गाड़ी को फिर हम लोगों ने उजाले में थोड़ा-सा जहाँ पे लाइटिंग थी अच्छी, वहाँ पर शिफ्ट किया। पर मैंने बोला कि सरप्राइज़ का वीडियो तो मैंने शूट कर लिया है, तो बोले कि कोई बात नहीं, दोबारा से सरप्राइज़ हो जाऊँगा। तो गाड़ी को लाइट में शिफ्ट करने के बाद आप देख सकते हैं, वापस से जब गाड़ी ओपन की तो सरप्राइज़ होने का नाटक किया तो हम लोग भी हँसने लगे। और ये यहाँ पर पार्टी पॉपर लेकर आए थे हम लोग, पर ये चला ही नहीं हम लोगों से, तो फिर हस्बैंड को ही चलाना पड़ा, तो ये प्लान तो फ़ेल हो गया था। पर कोई नहीं, इतनी तैयारियों में छोटी-छोटी तो गलतियाँ चलती हैं, पर बहुत मज़ा आया। अब थी गिफ्ट देने की बारी, बुके देने की बारी। तो हस्बैंड को मैंने सबसे पहले बुके दिया, जो मैं बनाकर लेकर आई थी और आपको मैं पहले वीडियो में बता ही चुकी हूँ। तो आपको कैसा लगा ये बुके का आइडिया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो हस्बैंड ने जब इसको ओपन किया तो हस्बैंड को ये बहुत पसंद आया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि कुछ हटके चीज़ थी ये। मतलब रेगुलर बुके तो हम देते ही रहते हैं, पर ये कुछ यूनिक था, तो बहुत पसंद आया उनको। अब हम लोग गए केक कटिंग के लिए, तो टेबल पे केक को अरेंज कर दिया था और साइड में थोड़े से फूल से भी डेकोरेट कर दिया था। तो अब हम लोगों ने कैंडल को जलाया, पर कैंडल ने भी धोखा दे दिया। तो फाइनली केक कटिंग हुई और हमने एक दूसरे को खिलाया, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया और केक भी बहुत टेस्टी बना था। तो सब ने बहुत एंजॉय किया और लास्ट में दिया हस्बैंड को गिफ्ट। तो वो मैंने अपनी भतीजी को बोल दिया कि तुम दे दो। और अब हम लोग खा रहे हैं खाना। खाना खा के हम लोग पहुँचे सीधा घर और हस्बैंड से बोला कि आप गिफ्ट को ओपन करो। उन्होंने गिफ्ट ओपन किया तो मुझे मन में ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको पसंद ना आए, क्योंकि जब आप किसी अपने के लिए दिल से कोई चीज़ पसंद करके लेकर आते हैं, तो मन में यही होता है कि वो आपकी पसंद की चीज़ वैसे ही पहने, उसे बदलने की ज़रूरत ही ना पड़े। और ब्लेज़र लेते समय मैंने भी यही सोचा था और सच कहूँ तो ऐसा ही हुआ। कलर, फिटिंग, हर चीज़ उन पर बहुत अच्छी लग रही थी। सब कुछ इतना परफ़ेक्ट था कि बदलने की नौबत ही नहीं आई और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो खुश थे और उनकी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। क्योंकि इस दिन को मैं उनके लिए यादगार बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि ये दिन उनको हमेशा याद रहे। फाइनली हमने जैसी प्लानिंग करी थी, सब कुछ वैसा ही हुआ और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और लास्ट में उन्होंने ब्लेज़र को पहन कर देखा, तो बहुत अच्छा लगा। मैं भी बहुत खुश थी कि जो मैंने तैयारियाँ की थी और जो चीज़ मैं पसंद कर कर लेकर आई थी, उनको बहुत अच्छी लगी। तो आपको कैसी लगी ये तैयारियाँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।